राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिक्कत तो होती होगी, फिर भी कहीं तो है सर, अब क्या करेंगे, तकलीफ तो रहता ही है। कई बार ऐसा होता होगा कि डिहाइड्रेट हो जाते होंगे, तबीयत खराब हो जाती है, ऐसी कुछ? काम तो चलता ही है ऐसा। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और उसी में आज मैं एक अलग स्टोरी करने जा रहा हूं, जिसमें आप मुझे देख रहे होंगे मैं कार के अंदर बैठा हूं। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं कि कार के अंदर का टेम्परेचर और जो बाहर का टेम्परेचर है कितना अंतर होता है। पहला मेरा आप ये फ़ोन देखिए, फ़ोन में जो अभी इस कार के अंदर का जो टेम्परेचर है 26.1 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हम लोगों ने एसी चालू करके रखा है। लेकिन ठीक मेरे उतरते ही जो तापमान है सीधे इसका डबल हो जाएगा। बिल्कुल आपको मैं एक हकीकत दिखाता हूँ, इधर देखिए। जैसे मैं कार से उतरा तो जो तापमान है कितना चला गया देखिए, मैं आपको फ़ोन पे दिखाता हूँ। 39 डिग्री सेल्सियस चला गया। हेमराज जी आप इधर फोकस करिए, 39 डिग्री तापमान हो गया है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते होंगे कि लोगों को कितनी परेशानी होती होगी आने जाने में। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, जो एसआई है, लगातार तैनात रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था पर है नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ट्रैफिक कांस्टेबल्स के लिए कोई व्यवस्था की गई है? इतनी भीषण गर्मी में लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में 42 से 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और राजधानी रायपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 44 से 45 डिग्री तापमान अब पहुंच जाएगा। तो देखिए, इस तस्वीर पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सड़क पर ट्रैफिक कांस्टेबल काम कर रहे हैं, ना उनके हाथ में छतरी है, ना कोई गमछा है, ना कहीं पास बैठने की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी है कि थोड़ा देर राहत के लिए अगर समय मिले तो किनारे पर जाके बैठ जाएँ। तो देखिए, इनके लिए कोई सुविधा भी नहीं है। तो आइए हम ट्रैफिक कांस्टेबल से ही बात करते हैं कि आखिर इन्हें कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और कैसे ये लोग कर पाते हैं, क्योंकि इतने भीषण गर्मी में तो अच्छे लोग काम भी ना कर पाएँ। सर, लगातार हम देखते हैं आप लोग भीषण गर्मी में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। आप लोग के लिए क्या कोई सुविधा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर 2 मिनट का भी समय मिले तो आप साइड पे कहीं जाके छतरी हो, पानी होने की व्यवस्था अच्छी खासी हो, ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग को नहीं मिलती क्या? नहीं, दिए हैं सर, छतरी दिए हैं और पानी का बॉटल दे देते हैं और टाइमिंग में भी सुधार किए हैं। जैसे 9 से 12 सुबह दिए हैं और उसके बाद 5 से 10। ये टाइमिंग दिक्कत तो काफ़ी होती होगी ना, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है और लगातार आप लोग काम करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि डिहाइड्रेट हो जाते होंगे, तबीयत खराब हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत होती होगी? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हैबिट में आ गया है, करते करते थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाकी ठीक है। अच्छा, जिस तरह रायपुर की गर्मी पड़ रही है, पिछले साल भी आप अगर देखेंगे तो लगातार रायपुर में गर्मी तो बढ़ती जाती है। कितने लोगों की तबीयत ऐसी खराब हो गई है गर्मी के कारण, जो लोग डिहाइड्रेट हो गए होंगे आपके ही विभाग के? ऐसे कुछ मतलब कितने लोगों की तबीयत खराब हो जाती है गर्मी के कारण? अब ऐसे तो अचानक अगर कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते सर, लेकिन ऐसी अभी नौबत तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी हाँ, छाया वाया देख के अगर लगता है कि थोड़ा बहुत तबीयत में असुविधा लग रहा है तो थोड़ा सा अपन रिलैक्स ले लेते हैं। बाकी काम तो चलता ही है ऐसा। कितने घंटों की कटौती, मतलब कितने घंटे आप लोग को काम करने पड़ रहे हैं गर्मी में? अभी भी तो सर जैसे 9 से 12 है हमारा शिफ्ट है। सुबह 9 से 12? हाँ, सुबह 9 से 12। फिर उसके बाद हम आएंगे 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। तो और 12 से 4 के बीच में भी थोड़ा सा गैप रहता है और स्टाफ रहता है हमारा, और वो फिर आते हैं, मतलब 9 से 12 वो रहते हैं। दिक्कत तो होती होगी, फिर भी कहीं तो है सर, अब क्या करेंगे, तकलीफ तो रहता ही है, लेकिन बट अब ड्यूटी भी है, ड्यूटी भी करना है और व्यवस्था भी देखना है आवागमन का। जैसे ट्रैफिक है, व्यवस्था है, ये सब इनको भी थोड़ा सुचारू रूप से देखना पड़ता है। सर अब देखिए, ऐसे तो आदत हो गया डेली का, और बाकी पानी का बॉटल रखे हैं। छाता तो यहाँ पे नहीं है, धूप है, पेड़ भी नहीं है, तो कंटिन्यू ऐसे कर रहे हैं सर। हाँ, कई बार होता होगा कि बुखार चढ़ जाता होगा आपको? हाँ सर, यहाँ तो बुखार आता है, तपा रहता है शरीर और रेस्ट अभी नहीं मिलता। तो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं आप? हम लोग सर 9 से 12 3 घंटे का है दोपहर में। दोपहर में 3 हाँ, घंटे? हाँ। टाइमिंग पहले क्या था? पहले 8 से 12 था, अब 9 से 12 हो गया है। 9 से 12? हाँ, उसके बाद 12 से फिर 4। बार होता होगा तबीयत खराब हो जाती होगी, छुट्टियां मिलती हैं फिर नहीं मिलती है, फिर कोई प्रबंधन जो है कि आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि गर्मी से कैसे आप लोग भी बचे रहें और ड्यूटी भी करें? जी, तबीयत का थोड़ा होता है सर, दिक्कत आता है,
लेकिन मैनेज हो जाता है। दिक्कत तो होती है और इस तरह भीषण गर्मी में आखिरकार दिक्कत किसे ना होगी, क्योंकि लगातार जो रायपुर का तापमान है 42 डिग्री के पार जा चुका है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि यह जो तापमान है 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पास यह है कि जो ट्रैफिक कांस्टेबल यहाँ मौजूद हैं उनका कहना है कि दिक्कत होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी करना है, काम भी करना है, घर भी चलाना है और जो तबीयत भी अगर ख़राब होती है तो उसे मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या रायपुर में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या आगे भी ऐसे पड़ते जाएगी, क्या लोग ऐसे ही परेशान होते नजर आएंगे, क्या गर्मी से उन्हें राहत नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।